Hi, this is Rahul, your pharmacist. Today we discuss the new topic how to start own pharmacy. Then how to start your own pharmacy business and how to enter in pharmacy business. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कि आप कैसे अपना खुद का मेडिकल स्टोर या एक फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, ड्रग लाइसेंस लगता है, ड्रग लाइसेंस से पहले क्या लगता है, उसके बाद क्या लगता है, हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे वर्बली। तो स्टार्टिंग में देखिए, पहले तो हमें रिक्वायरमेंट होगी एक डिग्री या डिप्लोमा की, जिसे हम बैचलर, बी फॉर्म, डिप्लोमा, डी फॉर्म के नाम से जानते हैं। हमें बी फॉर्म या डी फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको एक डिप्लोमा एटलीस्ट चाहिए होगा, जिससे आप अपना फार्मेसी बिजनेस रन कर सकें। और इसके लिए आपको डी फॉर्म कर रहे हैं तो 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा किसी इंस्टीट्यूट में, और रेगुलर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप रेगुलर स्टूडेंट रहें, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में पढ़ें। अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें ज़्यादा अच्छा आपको सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती हैं, ज़्यादा अच्छी आपकी लैब्स होती हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छी हो जाती है, एनालिसिस आपकी अच्छी हो जाती है। किसी भी ड्रग में, किसी भी डिजीज़ में, किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस में आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, अगर आपका फैकल्टी, आपका कॉलेज कैंपस अच्छा है तो। मैंने तो KIT कानपुर से किया था, मास्टर्स भी मैंने वहाँ से कंप्लीट किया हुआ है, और वहाँ की फैकल्टी, स्टाफ और कैंपस बहुत अच्छा है। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कैसे, आप प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिग्री या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होगी। आफ्टर कंप्लीटिंग, अगर आप बैचलर डिग्री के बाद अगर अपना फार्मेसी में इंटर करना चाहते हैं तो उसमें आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग जैसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको सेमेस्टर्स में ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करा दी जाती है। बट अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें रिक्वायरमेंट होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा कोर्स आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आपको जा कर के 3 महीने 45 दिन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट 45 दिन 45 डेज़ की है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है आपको मेडिसिन डिस्पेंस करने में, ड्रग्स को समझने में। तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको वहाँ के हॉस्पिटल से आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि रिक्वायरमेंट होता है PCI में। उसके बाद जब वो मिल जाता है 45 दिन के बाद, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, मिलने के बाद आपको जाना पड़ता है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर, सारे डिग्री, डिप्लोमा के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो लेकर के जाना पड़ता है आपको लखनऊ। अगर आप यूपी से हैं तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको आपके फार्मेसी काउंसिल में जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आपको कैरी करके ले जाने पड़ेंगे। वो करने के बाद आपको रजिस्ट्रार वहाँ पे है आपके डिग्री या डिप्लोमा में, आपको अपनी स्टैंप लगाएगा, आपको वेरीफाई करेगा, और पूछते भी हैं, कुछ क्वेश्चन्स भी करते हैं नॉर्मली, ऐसे कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करते। फिर उसके बाद आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है, 2 महीने, 3 महीने, कई बार कुछ लोगों को साल भर लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है लाइसेंस आने में, ग्रीन बुक आने में। आपको वहाँ से ग्रीन बुक इशू की जाती है, जिसको आने में किसी की 1 महीने के अंदर आ जाती है, किसी की 2 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की साल भर, ऐसे करके वो आ जाती है। और फिर ये चीज़ होने के बाद अगर आपके पास अगर ग्रीन बुक आ गई है तो ग्रीन बुक आने के बाद आपको जाना होता है आपकी लोकल DI ऑफिस, लोकल ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के आपको अपनी ग्रीन बुक, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। आपको ड्रग इंस्पेक्टर से बात करनी पड़ेगी। वहाँ जाइए, दिखाइए, आपको ड्रग इंस्पेक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप कैसे फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद आप मेरे पास आएँ तो आपको USFT करके एक वेबसाइट है, आपको मैं लिंक में दे दूँगा। वहाँ पे जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन फिलअप करना है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी कैफ़े वाले से या फिर जो करते हैं आपके एरिया में आसपास किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लेंगे तो आपको बता देगा कि आप लाइसेंस का काम कहाँ से कराते हैं। तो वो जाकर के आपकी फॉर्म फिलअप कर देगा, और ड्रग लाइसेंस और फार्मासिस्ट का प्रोफाइल बनता है DI की, जो हमारी ड्रग्स की वेबसाइट होती है, उसमें जाकर के वेबसाइट में आपका बनेगा। फिर दोनों अटैच किए जाते हैं। अटैच करने के बाद कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आप अगर फार्मेसी बिजनेस करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपको अगर रिटेल में करना है
तो आपको 10 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए होगा, और अगर आपको होलसेल स्टार्ट करना है तो 15 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। और जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे या फिर जो दुकान है जहाँ पे आप अपना प्रोप्राइटर फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो ज़मीन के कागज़, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, एसी का बिल, फ्रिज का बिल, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी चीज़ होती है। एसी फिर भी चलेगा, एसी इग्नोर किया जाता है, लेकिन फ्रिज रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आती है, और एरिया कितना है और रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें लेकर के आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जाना पड़ेगा डीआई के पास। डीआई आपको बताएगा कि हाँ आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, तो इंस्पेक्शन के लिए डीआई निकलता है आपके यहाँ। फिर किसी दिन आपके 2 या 4-10 दिन में अंदर आपके प्रीमिसेस में, आपका जो दुकान है, आपका मेडिकल स्टोर है जो आप ओपन करने वाले हैं, उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि आपको पहले ही फर्नीचर का काम और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सबको अरेंज करने पड़ेंगे, और आपको उनकी ओरिजिनल कॉपी भी दिखानी पड़ेगी बिल्स की। कई बार मांग लेता है, कई बार नहीं मांगते हैं, जेन्युइन होता है तो नहीं मांगते। लेकिन अगर किसी और तरीके से, कुछ लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि किसी और का डिग्री है और प्रोप्राइटर कोई और बन रहा है, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट मांग लेता है। कई बार डीआई पूछ लेता है कि मुझे ओरिजिनल बिल्स और वो सारी चीज़ें दिखाइए जो आपने परचेज़ किए हैं। तो फर्नीचर आपका अच्छा होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ में कंप्लीट होना चाहिए। देन डीआई आता है इंस्पेक्शन करने। इंस्पेक्शन में फिर आपकी फ़ोटोज़ अपलोड करता है कैप्चर करने के बाद। देन वो अप्रूव कर देता है 4 या 5 दिनों में, कई बार 10-15 महीने भर लग जाते हैं। अप्रूव करने के बाद कोई इश्यूज़ हैं तो महीने भर लग जाए, नहीं तो ईज़िली वो अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद फिर आप अपना लाइसेंस खुद ऑनलाइन वेबसाइट से, जहाँ से आपने प्रोफाइल बनाया था ड्रग की वेबसाइट में जाकर के, आपको प्रोफाइल से ही, अपनी प्रोफाइल से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके आपको साइन इन करना है। फिर अपना ड्रग लाइसेंस डाउनलोड करना है। अगर आप रिटेल होलसेल दोनों बनवा रहे हैं, फॉर्म 20, 21, 20B, 21B सारे बनेंगे। और भी कई सारे टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, जैसे 20G शेड्यूल एक्स का होता है, नार्कोटिक्स के लिए होता है, होलसेल के होता है। 20F जो होता है वो रिटेल्स के लिए होता है, ये भी शेड्यूल एक्स में आता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको नार्कोटिक्स का चाहिए तो आपको स्पेशल अलग तरीके से बनता है, उसके लिए फर्दर अलग सी वीडियो बना दूंगा कैसे क्या प्रोसीजर है। और इंस्पेक्शन के बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद, डाउनलोड होने के बाद, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना स्टॉक मंगा सकते हैं। आपके पास एक लाइसेंस नंबर होता है, उस लाइसेंस नंबर के थ्रू आप अपना सारा जो स्टॉक मंगाना है, ड्रग्स का, दवाओं का स्टॉक मंगाना, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट लाइसेंस नंबर होता है, और कोई भी स्टॉकिस्ट आपको तब तक नहीं देगा कोई भी ड्रग जब तक आपके पास प्रॉपर लाइसेंस नंबर नहीं होगा। फर्जी बहुत चलते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा फर्जी पाड़े में मत फंसें, फर्जी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करें। आप अपने आप की स्किल्स, खुद की स्किल्स को ग्रो करने के लिए आपको जेन्युइन काम करने की तरफ फोकस करें, जो लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है। और इसके बाद और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है तो आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटी नंबर होने से आपको थोड़ा बिजनेस करने में ईजी हो जाता है, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो आज का टॉपिक यही था कि आप अपने बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें और इसको मैनेज कैसे करना है, कैसे क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपको लैपटॉप रखना चाहिए एक्सपायरी मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ और भी जितने भी टॉपिक्स हैं। क्योंकि हमारे मेडिकल स्टोर में, किसी फार्मेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैच नंबर्स का एक्सपायरी मेंटेन करना, किसी भी दवा का एक्सपायरी मेंटेन करना। क्योंकि इतना आइटम हो जाता है, कभी किसी को पता नहीं चलता, आंखों से समझ नहीं आता कि हम किसी भी ड्रग का एक्सपायरी डेट नियर है तो कैसे उसको मैनेज करें, उसे निकालना है, उसे सेल करना है। कई बार डंप पड़ा रह जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक फर्दर नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।